अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। आप में से जो स्टूडेंट आ चुके हैं वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लें। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे ग्रुप से ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 271 है, पहले 370 थी। 99 स्टूडेंट्स को रिमूव किया गया। ठीक है, उनको क्यों रिमूव किया गया? उनको इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि वो अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे थे। तो आप अपनी अटेंडेंस डेली की मार्क करें। अगर इन केस अगर आप लेक्चर बाद में भी देख रहे हैं, लाइक शाम को देख रहे हैं, तो उसको भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। बस रात के 11 बजे से पहले पहले तक आपने अटेंडेंस लगानी है, वरना आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप इस वक्त टाइम के ऊपर अटेंडेंस लगा लें ताकि हमारे पास आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लूँगा जो कि हैं जो कि हैं गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान के। ठीक है, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो डिक्रीज हो गई है 70% से। जब आपकी अटेंडेंस 70% से डिक्रीज हो जाती है तो आप जो है वो रेड जोन में आ जाते हैं। जैसे कि आजकल पाकिस्तान कोरोना वायरस के ऐसे रेड जोन में है। इसी तरह अगर आपकी अटेंडेंस डिक्रीज हो जाए तो आप लोग भी जो है आपका नाम जो है वो रेड जोन में आ जाता है। तो अगर यहाँ पे इनमें से कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है तो यहाँ पे मैसेज करके मुझे अपनी अपेयरेंस का बताएगा कि आप यहाँ पे वाकई में बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ, अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, ये है गाजी खान, सॉरी गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान, डीजी खान से। ठीक है, इसके अंदर जो पहले स्टूडेंट हैं वो है तलहा अहमद, दूसरे फारूक आजम, फिर आसिफ अली, मोहम्मद आमिर मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, अदील मुर्तज़ा, अब्दुल रशीद, उज़ैर अब्बास, सलीम। अच्छा, खालिद सलीम। अच्छा, खालिद सलीम कैसे नाम हो सकता है? मेरे ख्याल से तो उसके ऊपर सीएनएसी के ऊपर तो हम लोग 2-3 नाम ही देते हैं। मतलब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम देते हैं शायद। एनीवेज़, खालिद सलीम भी है एक बंदा, फिर है फ़ियाज़ अहमद, फिर मोहम्मद उमर इजाज़, अवैसी, अली अब्बास,
अक्सा, रफ़ीक, आप में से कोई भी यहाँ पे शख्स ऑनलाइन है तो ज़रा एक मैसेज करके बताएं। साइम वक़ास, वसीम इकबाल, सैयद सैफुल्ला शाह, शुएब अहमद, फातिमा सदीक। फातिमा सदीक के बाद 3 नाम हैं और मेरे ख्याल से ये तीनों यहाँ पे ऑनलाइन होंगे इस वक्त। इनमें से एक का नाम है सबा बलोच, दूसरे का नाम है सैयद मोहम्मद हकीमुद्दीन और तीसरे का नाम है अमीर हसन शाह। ठीक है, ये कुछ नाम है जिनकी अटेंडेंस जो है वो 70% से कम है और 70% से कम से मुराद ये है कि आप लोग जो हैं वो रेड ज़ोन में आ गए हैं और आप लोग ग्रुप से रिमूव हो सकते हैं अगर आप आगे की क्लास प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करेंगे और अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो डिजी खान के थे। रहीमा खान की मेरे पास डाटा आएगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। आप में से अभी मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं है, कोई 10-15 आप में से इनमें से कोई भी क्या बंदा ऑनलाइन नहीं है यहाँ पर? अगर यहाँ पे ऑनलाइन है तो रिस्पॉन्स करें। दूसरा, हम में से जितने भी स्टूडेंट अभी भी आए हैं वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप गूगल के सॉरी फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर टॉप के ऊपर अबीर मलिक के नाम से एक पोस्ट है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आगे जाके आपने अपना CNEC नंबर लिखना है, अपने सेंटर का नाम लिखना है, जो जो सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। अपना सेंटर जो वो प्रॉपर्ली सही से जो है वो आपने पिक करना है। जुनैद मकसूद, अगर आपने मेन्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लेआउट में जाएंगे और वहाँ पे आपके पास मेन्यू की ऑप्शन होगी। ठीक है, मेन्यू की ऑप्शन जब भी आएगी अगर आपने जो थीम डाउनलोड की है उसके अंदर मेन्यू की ऑप्शन है। दूसरा, एक स्टूडेंट है हमारे पास, उन्होंने इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मैं आपके साथ उसका लिंक यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पे कहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने प्रॉपरली जो है वो बताया हुआ है कि आप किस तरह से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये है, ठीक है, कमर शहजाद की ये पोस्ट है, आप इसके ऊपर जाएं। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ है कि आप मेन्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में। ठीक है जुनैद मकसूद, आप इसको देखेंगे तो कमर शहजाद की पोस्ट के नाम से पोस्ट है, इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन्यू किस तरह से ब्लॉगर के अंदर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग सलाम वालेकुम कर रहे हैं उन सबको वालेकुम अस्सलाम और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सुहेब इकबाल, मोबाइल के ऊपर इससे शो नहीं होता है क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपकी जो स्क्रीन है वो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। चलें ठीक है, सलीम खान आप आ ही गए तो आपकी अटेंडेंस जो है वो सिर्फ 42% है, अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करें। ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप उठें और आपको पता चले आप ग्रुप के अंदर ही नहीं है, आपको डी एनरोल कर दिया गया है। ठीक है, अपनी अटेंडेंस को ज़रा सही से देखें। एनीवेज, आज हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं कि हम लोग वर्डप्रेस के सेटअप में आपको सिखाऊंगा। कल हम लोगों ने ट्राई की थी लेकिन उस वेबसाइट में कोई इशू था 000 वेब होस्ट में। इवन मैंने इसे सुबह भी ट्राई किया है लेकिन उसके अंदर मेरे पास फिर भी इशू आ रहा है। तो मैं आप आज आपके साथ पहले पेड जो एक थीम मेरे पास और पेड जो है मेरे पास, पहले मैं उसके ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक फ्री वाला भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दोनों का पता चल जाए और इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई ऑर्डर आए तो आपको पता हो कि आपने किस किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस। ठीक है, ठीक है, इसका बात का मतलब ये है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है फाइवर के ऊपर, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाके मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, उसकी प्रॉपर्स को सेटअप कर दो, उसके ऊपर थीम लगा कर दे दो वगैरह वगैरह। या मैं आपको पहले इसका गिग भी दिखा देता हूँ कि फाइवर के ऊपर इसका किस तरह से गिग लगा हुआ है। आपने आज का लेक्चर जो है वो गौर से देखना है और सुनना है। क्वेश्चन जो है मैं आखिर में लूंगा ताकि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसका गिग दिखा दूँ किस तरह का गिग यहाँ पे लगता है। काफ़ी आसान सा गिग है और आप इसको फाइवर के ऊपर लगा सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे जितने सारे गिग आ रहे हैं, ठीक है, आई विल सेटअप लिखा हुआ है, आई विल सेटअप वर्डप्रेस, आई विल सेटअप वर्डप्रेस, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे गिग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला गिग आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आज हम ये वाली चीज़ सीख रहे हैं और ये काफ़ी डिमांडिंग सर्विस है अगेन से फाइवर के ऊपर। आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस थीम वेबसाइट, ठीक है, ये क्या करेगा, वेबसाइट वर्डप्रेस को सेटअप करके देगा अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उसके अंदर वो थीम इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। और ये एक पाकिस्तानी बंदा है, अच्छे खासे इसके जो हैं ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं और तकरीबन ये 4,317 रुपये इसके काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं कि आप इसके इस तरह का किस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा सिनेरियो शेयर कर देता हूँ कि फाइवर के ऊपर एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो कहता है कि मैंने अपनी डोमेन परचेज कर लिया और मैंने क्या कर लिया, वेब होस्टिंग भी परचेज कर लिया। अब आपने उसको क्या करके देना है, आपने उसकी जो वेब होस्टिंग है उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके देना है, उसके प्रॉपरली सेटअप करके देना है, ठीक है। तो उसके लिए वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उसके लिए वो आपको अपनी डोमेन नेम प्रोवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डोमेन नेम ली हुई है, ठीक है, वो आपको सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। सी पैनल क्या चीज़ होती है, सी पैनल एक डैशबोर्ड होता है जिस तरह से आपके पास ब्लॉगर के ऊपर होता है। सी पैनल के ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो वेब होस्टिंग है उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड करनी है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपने विजिटर्स देखने हैं। जिस तरह ब्लॉगर के ऊपर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, इसी तरह अगर आप एक वेबसाइट की डिटेल्स देखना चाह रहे हो कि कहाँ से विजिटर आ रहा है, थीम एडिटिंग करनी है वगैरह वगैरह, तो ये क्या है, पूरी वेब होस्ट यानी कि जो वेब होस्टिंग जो आपने परचेज की है उसको आप कहाँ से मैनेज करते हो, उसको आप सी पैनल से मैनेज करते हो, ठीक है। बात समझ आ गई है। यानी कि एक क्लाइंट जब आपको आपकी वेबसाइट देगा तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सी पैनल पे जाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर जाके उसकी वेब होस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर जो वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको सी पैनल की डिटेल चाहिए होगी, यूजर नेम और पासवर्ड। तो अगर आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डोमेन नेम प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और सी पैनल की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा यानी कि वेब होस्टिंग की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा जहाँ पर जाके आप लॉग इन करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा मैं सी पैनल पर जाऊँगा। सी पैनल को असेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट के आखिर के अंदर ये वाली चीज़ डाल दूंगा, सी पैनल, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। सी पैनल को किस तरह से एक्सेस करना है, वेबसाइट के आखिर में स्लैश सी पैनल ऐड करना है। तो मैं इसको विजिट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इस वक्त जो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है वो टोटली खाली है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई वेबसाइट यहाँ पर नहीं बनी हुई। तो हमने क्या करना है, इसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसको देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने अपने क्लाइंट के सी पैनल पे जाना है, उससे मुझे यूजर नेम उसका पासवर्ड प्रोवाइड किया होगा। और सी पैनल का लिंक कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट का नाम 123.com है और आपने उसका सी पैनल देखना है तो आप क्या करोगे, 123.com/सी पैनल एंटर करोगे, ठीक है। जैसे मैं सी पैनल एंटर करूँ, ये वाला एड्रेस जो है वो बार के अंदर एंटर करूंगा, तो उसने मुझसे सी पैनल के यूजर नेम पूछा हुआ है और मुझसे क्या पूछा है, सी पैनल का पासवर्ड पूछा हुआ है। मैं जो मेरे क्लाइंट ने मुझे यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, मैं उन दोनों को यहाँ पर लिख दूंगा और इसके बाद क्या करूंगा, लॉग इन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ पर लॉग इन हो गया हूँ मैं हो गया हूँ वेब होस्टिंग के अंदर लॉग इन, जो मेरे क्लाइंट ने परचेज करके मुझे दी है। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि हम लोग किस जगह पे ऑनलाइन आए और सी पैनल क्या चीज़ है। सी पैनल क्या चीज़ है, वेब होस्टिंग है की डिटेल्स मैं यहाँ से सारा कुछ वेब होस्टिंग से लिए जो भी चीज़ें मैंने मैनेज करनी है वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने क्लाइंट का जो सी पैनल है उसको सर्च करने के लिए एंटर किया, यूजर नेम पासवर्ड दिया, लॉग इन किया और फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सी पैनल के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको जरा लॉग करता हूँ और जैसे सी पैनल के ऊपर आया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन आई हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटो बैकअप की ऑप्शन है। ऑटो बैकअप से क्या मुराद है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो है वो डाटा जो है वो ऑटोमेटिक उसका क्या बन सी पैनल क्या बनाता रहेगा, उसका बैकअप बनाता रहेगा। गूगल ऐप है, गूगल ऐप से मुराद ये कि आप वन क्लिक के जरिए गूगल
कंसोल को इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट बिल्डर है, अगर किसी को वेबसाइट बनाने नहीं आती तो इस टूल को यूज़ कर सकता है, जो कि ईजिली आपकी वेबसाइट बना सकती है। जैसे कैनवा के ऊपर ईजिली आप इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है, हम लोगों ने यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑप्शन सर्च करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल गई है, वर्डप्रेस का लोगो बना हुआ नज़र आ गया और यहाँ पे वर्डप्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी सी पैनल हैं उसके अंदर हर जगह पे वर्डप्रेस लिखा हो। कभी कभार क्या लिखा होता है, कभी कभार सिर्फ लिखा होता है स्क्रिप्ट्स। तो आप जब स्क्रिप्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्डप्रेस की ऑप्शन नज़र आती है, ठीक है। बात समझ आ गई है। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि आपको क्लाइंट ने ऑर्डर किया है और वहाँ पर आप जब उसके सी पैनल के अंदर लॉग इन हुए हैं तो आपको वहाँ पे कहीं पे वर्डप्रेस की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ सर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट्स की ऑप्शन सर्च करनी पड़ेगी, यानी कि आप कंट्रोल F दबाएंगे और स्क्रिप्ट्स को सर्च करेंगे। जैसे ही आप स्क्रिप्ट को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वर्डप्रेस की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तो अगर आप अपनी होस्टिंग परचेज कर रहे हैं फ्यूचर में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं इनको भी ट्राई करें, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ किस पे जा रहे हैं, वर्डप्रेस पे जा रहे हैं। मैंने वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहाँ पर ले गया है, वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पेज पर ले गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल की ऑप्शन है। मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे बता रहा है कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। मैं अपने एक क्लाइंट की वेबसाइट है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ से इस वाली वेबसाइट को सर्च किया, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो आपने वो वाली वेबसाइट सर्च करनी है इसमें से जहाँ पे आपके क्लाइंट चाहता है कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, ठीक है। आपने इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आखिर में क्या चीज़ है, इन डायरेक्टरी से क्या मुराद है। इन डायरेक्टरी से मुराद ये है कि आप कहाँ पर जाते हैं, कि ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट के कौन से हिस्से में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जब इस वेबसाइट को विजिट करे आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाए, तो आपने इस वाली जगह को जो है वो एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कोई बंदा जब इस वेबसाइट को सर्व करे फिर आपका जो है वो वर्डप्रेस ओपन हो, तो आपने आखिर में ये वाली चीज़ एंटर कर देनी है। सिर्फ ब्लॉग नहीं, जो भी आपका क्लाइंट आपको कह रहा है, क्लाइंट आपको कह रहा है 1 2 3 ऐड कर दो या ब्लॉग ऐड कर दो, ठीक है। तो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि जो वर्डप्रेस है वो मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना है या कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है, सॉरी कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। सेम उसी तरह से है जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेब होस्टिंग भी तो एक ऑनलाइन ड्राइव ही है ना, जहाँ पे आप डाटा होस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ मेन पर रखनी होती है तो उसको आप कहाँ पर रखते हैं, आप उसको डेस्कटॉप पे रखते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखनी होती है तो उसको आप क्या क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे मेन डोमेन के ऊपर ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आपने यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, जो वर्डप्रेस है आप इसको एक डायरेक्टरी में अपलोड करो, तो आपने उससे डायरेक्टरी का नाम पूछ लेना है और आपने फिर क्या करना है, इसके अंदर उस डायरेक्टरी का नाम लिख देना है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉग, तो इससे क्या होगा, इससे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मुझे ये वाला एड्रेस जो है वो एंटर करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो जो वर्डप्रेस है वो मेन वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बार बार रिपीट करने की वजह ये है ताकि आपकी बात समझ आ जाए कि क्या चाहिए। तो अभी हम लोग क्योंकि सिर्फ टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख रहा हूँ ताकि जो मेरी वेबसाइट है abdulrafid.me/blog के नाम से जो है वो क्या हो, ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग डायरेक्टरी का नाम या अपने फोल्डर का नाम क्या रखा है, ब्लॉग रखा है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके ब्लॉग का नाम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई रोजगार डीजी खान एंड
या ई रोजगार ही रख लेते हैं इसका, ठीक है। उसको आपसे आपकी वेबसाइट, आपसे आपके ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ ब्लॉग अबाउट ई रोजगार स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट के नेम के अंदर वेबसाइट का नेम लिख लिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लिया है कि ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे क्विज पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्विज टाइम है आपसे। आपने मुझे बताना है कि ब्लॉग का जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने किस तरह लिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स। जरा फटाफट से बताएं टाइटल कैसा होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए साइट की अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स, जरा ये बताएं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ कि जब आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं या चलें अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या चीज़ लिखेंगे और वेबसाइट की साइट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या चीज़ लिखेंगे। आपने मुझे बतानी है एसईओ के रूल्स के मुताबिक और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर लिखता है। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है ना। रंग जोड़ ने हमें सबसे पहले जवाब दिया है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, हम लोग यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, इस जियोलॉजी ने भी सही जवाब दिया है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, साइम वकास ने कीवर्ड लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप तकरीबन सब लोगों ने सही जवाब ही दिया है और यहाँ पे इन्होंने जुनेद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम लोग 160 करेक्टर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि जब कि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख रहे हैं इसे तो हम लोग ह्यूमंस के लिए नहीं लिख रहे हैं जो हमारे ब्लॉग के ऊपर आएगा, बल्कि हम इसको किसके लिए लिख रहे हैं, इसको हम सर्च इंजन के रिपोर्ट्स के लिए भी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि ये आपने जो अपना वर्डप्रेस है उसका जो यूज़र नेम है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो मुझे कोई बताएगा वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन करने के लिए मुझे इस वेबसाइट के आगे क्या चीज़ एंटर करनी पड़ेगी। आगे जो पूछ रहा है अगेन से एक और क्विज आपके साथ है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की अगर ये वाली वेबसाइट है और आपने इसके वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन होना है तो आप इस वेबसाइट को इस वेबसाइट के एड्रेस को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, जरा मुझे ये बताएं, या कोई चीज़ एडिशनल इसके अंदर ऐड करेंगे। आपको क्लाइंट कहता है ये मेरा वर्डप्रेस का एड्रेस है, आप इसके ऊपर लॉगिन हो जाओ, लॉगिन कैसे हो गया आप जरा ये बताएं। और यहाँ पर जो है हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने लॉगिन डिटेल्स जो हैं उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो ये बताएं फटाफट से बताएं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ जी, हमारे पास एड्रेस आ रहे हैं। ओए हो काफी लोगों ने तो गलत भी लिख दिया है, काफी लोगों ने सही भी लिखा है, ठीक है। सबसे पहले किसने लिखा है उनको चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा है साइम वकास ने, बिल्कुल। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट का एड्रेस ये है और आपने इसके वर्डप्रेस पे लॉगिन होना है तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज एंटर कर देंगे, ठीक है। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, ये चीज एंटर करेंगे। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें जब लॉगिन पेज पे जाएंगे तो पूछ रहा है कि आपने वहाँ पे क्या यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम जो है और पासवर्ड जो है वो इसको हाइड कर लेता हूँ कहीं आप लोग देख न लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने ईमेल एड्रेस कौन सा लिखना है जहाँ पे अगर आप फॉरगेट पासवर्ड हो जाए तो आप हम नया पासवर्ड भेज सकें, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड,
और अपना ईमेल एड्रेस लिख दिए इन केस अगर हम लोग भूल जाएं कि हम लोगों ने कहाँ पर लॉग इन होना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, अगर किसी और लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, थीम्स वगैरह भी हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने की, लेकिन हम इन चीज़ों को बाद में देखते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलते हैं, हम लोग इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो कह रहे हैं कि आपका पासवर्ड इतना हाई क्वालिटी नहीं है, इसको बेहतर करें। तो मैं अपने पासवर्ड को जरा बेहतर करता हूँ, ठीक है। वो हमारे पासवर्ड के ऊपर अभी भी जा रहा है कि आपका पासवर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग एक अजीबो-गरीब सा पासवर्ड रख लेते हैं ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे मैंने इस पासवर्ड को स्ट्रांग कर दिया है। अब जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, जैसे कल हो रही थी, लेकिन आज यहाँ पर प्रॉपरली होगी। प्रॉपरली इसलिए होगी क्योंकि मैं यहाँ पर पेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा इतना यहाँ पे इंस्टॉल हो गया ये, तो उसको बता रहा है कि वेबसाइट का जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है वो किस जगह पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। हम लोगों ने ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एनीवेज ठीक है, हम लोगों ने, अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसका एड्रेस यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा और देखूंगा क्या मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पर जो है वो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आपने अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के ऊपर लॉगिन होना है तो उसका एड्रेस ये है। आप जो है जब ईमेल एड्रेस अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इनकेस अगर नहीं लिखा आएगा तो अपने क्लाइंट से उसका ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं, ये इवन वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। मकसद ईमेल एड्रेस का सिर्फ ये होता है कि इनकेस फ्यूचर के अंदर अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपके पास पासवर्ड आ जाए, ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया है तो आप अपना ईमेल एड्रेस पर लिखकर वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप अपने के इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया था, आप अपने आप जो है ईमेल एड्रेस को चेंज कर लें, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे हो गया, मैं इसके ऊपर यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये मुझे यहाँ पर ले गया, कहाँ पर ले गया, मुझे लॉगिन डिटेल के ऊपर ले गया जहाँ पर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उसके एडमिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं एक बार लॉग आउट करके आपको दिखा भी दूँ कि वर्डप्रेस के ऊपर जब हम लॉगिन होते हैं तो हमारे पास किस तरह का पेज आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना यूजर नेम लिखेंगे जो भी था, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। जैसे ही हमने लॉगिन किया है तो हमारे पास ये एडमिन पेज आ गया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये पेड वाला करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ कर सकें। इसके बाद जो है मैं आपको फ्री वाले में करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का जो है वो होम पेज आ गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे कोई थीम इंस्टॉल नहीं हुई है, यहाँ पे कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बार थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर दिखा भी दूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन है। हमारे पास पोस्ट की ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास मीडिया के पोस्ट से आप लोग न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जब आर्टिकल्स वगैरह राइटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वगैरह हैं। उसके बाद अच्छा, टॉप के ऊपर हमारे पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है। अपडेट से मुराद ये है कि अगर फ्यूचर के अंदर वर्डप्रेस का नया वर्जन आएगा तो आप अपडेट्स वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ कि नए वर्जन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया की ऑप्शन आ रही है। मीडिया से क्या मुराद है, आप अपने वर्डप्रेस के अंदर जितने भी इमेजेस को अपलोड करते जाएंगे, इमेजेस को, गिफ को, वीडियोस वगैरह को अपलोड करते जाएंगे या पीडीएफ की फाइल्स वगैरह अपलोड करते जाएंगे, वो सारी की सारी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी आप लोग मीडिया की लाइब्रेरी में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पेजेस की ऑप्शन है, ये सेम उसी तरह से जिस तरह से वर्डप्रेस की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नज़दीक जाते हैं तो हमारे पास कमेंट सेक्शन आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन आई होप आप सबको पता होगा कि ब्लॉग के ऊपर ऑप्शन होती है कि आप के लोग जो हैं वो आपके ब्लॉग के ऊपर जो पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह कर सकें, ठीक है। तो वो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, किसका कमेंट दिखाना है, किसका कमेंट नहीं दिखाना है। अपीयरेंस के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है। थीम्स की ऑप्शन आ रही है, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई थीम ऐड करनी है। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आ रही है। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन को अगर हम लोग क्या कहते हैं ब्लॉगर की ऑप्शन से कंपेयर करें तो वहाँ पे
कस्टमाइज, वहाँ पे जो लेआउट की ऑप्शन थी ना, जहाँ से आप लोग मुख्तलिफ गैजेट्स वगैरह ऐड कर सकते थे, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको नाम हमने क्या दिया हुआ है, कस्टमाइजेशन का है, कस्टमाइज का नाम दिया, ठीक है। विजिट्स जो है वो जिस तरह ब्लॉगर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल गैजेट्स की ऑप्शन थी, वर्डप्रेस के ऊपर आपके पास उसका नाम क्या है, विजिट्स की ऑप्शन है, ठीक है। वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट करना है तो ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो ये वाली ऑप्शन है। इसको भी हम लोग वन बाय वन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लगइन की बात कर लेते हैं। तो कोई मुझे बताएगा आपके पास, अगेन से हम लोग क्विज के ऊपर आते हैं, और जरा मुझे ये बताएं कि प्लगइन क्या चीज़ होती है। आप उर्दू में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखें, उर्दू में आपको जैसा भी समझ आया है। तो मुझे ये बताएं कि प्लगइन क्या चीज़ होती है वर्डप्रेस के अंदर। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन की क्या ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर एंड कीज करके। बिल्कुल ठीक, जियालॉजी ने हमारे पास, जियालॉजी तहरीन ने हमारे पास जवाब आया है, ठीक है। अक्सा का बिल्कुल ठीक जवाब है, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा मोड, लाइक फ्लैश प्लेयर ऑन वेबसाइट, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास ऑप्शन है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ फीचर्स वगैरह ऐड करने के लिए हम लोग प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी वन बाय वन इसको भी डिस्कस करेंगे। यूजर्स की बात आ जाती है, तो यूजर से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्डप्रेस को एक से ज़्यादा लोग ऐड देखें, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई 5-6 राइटर आपने हायर किए हुए हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आके लिख सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी अलग अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से आप वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन हुए, इसी तरह से वो लोग भी इसी तरह पे वो भी इसी तरह से वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह पेज लिख सकते हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने ठीक जवाब दिया, फयाज, हैदर, वक्कार, ठीक है, तलहा, बिल्कुल सबसे अच्छा आंसर वैसे ये आया है, उस्मान समीम का आया है कि प्लगइन क्या चीज़ है, वो चीज़ है जो कि ब्लॉगर पर नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स वगैरह हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हमारे पास सेटिंग है जिससे आप अपने ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हो, मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल की चीज़ें वगैरह को ऐड कर सकते हो, ठीक है। कमर शहजाद ने काफ़ी डिटेल्ड और बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपने क्लाइंट के लिए क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना था, आपने अपने क्लाइंट को वर्डप्रेस जो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेटअप करके देना है, ठीक है। अवैस खान, आपके सवाल के जो आपको आखिर में देता हूँ, ठीक है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का जो वर्डप्रेस है ना, इसके परमा लिंक को ठीक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परमा लिंक को ठीक करेंगे। परमा लिंक क्या चीज़ होती है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा। वेबसाइट के जो डेस्क वगैरह होता है उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोग रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, सॉरी रीडिंग के ऊपर नहीं, हमारे पास राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, या बल्कि वर्डप्रेस के ऊपर एक नई ऑप्शन परमा लिंक की आएगी, आप लोग परमा लिंक्स के ऊपर ही क्लिक करेंगे। परमा लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। इसको ज़रा मैं जो है आपके पास ऐसे करके ओपन करके दिखाता हूँ, तो मुझे भी बताएगा इनमें से कौन सी ऑप्शन मुझे चूज़ करनी चाहिए कि जब मैं अपने आर्टिकल को लिखूँ तो उसका ड्रेस किस तरह से होना चाहिए, तो बताना पसंद करेगा। अभी वो कह रहा है कि आप अपना आर्टिकल लिखोगे ना तो वो इस तरह से शो होगा, यानी कि आपके आर्टिकल का नाम होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से होगा। तो मुझे बताएं इनमें से मुझे कौन सी चीज़ बेहतर चूज करनी चाहिए इन टर्म ऑफ एसईओ।
अदनान मोहम्मद, आप अपने लैब मैनेजर को कॉल करें, उनसे ये जो मसला है उसको डिस्कस करें। ठीक है, हम लोगों ने जो एसईओ पढ़ी थी तो उसके अंदर से हमने इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके जो नाम है उसके आखिर में पोस्ट नेम होना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम कस्टमाइज में जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो आखिर में उसके आखिर में क्या चीज़ है? पोस्ट नेम आई। तो इसमें इधर से हम कोई क्या चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे? पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे जो अच्छा, हम में से काफ़ी लोग जो हैं ये वाली ऑप्शन भी दे रहे हैं। ये वाली ऑप्शंस भी ठीक हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन एक ये वाली ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन मैं इनको क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ एक सेकंड अभी बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने पोस्ट नेम वाला पढ़ा था। ठीक है, जो पोस्ट का नेम है उसी का ही वो है। मैं इसके यहाँ से पोस्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा, इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वकास हैदर ने लिखा है कि हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग मंथ और नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे मंथ और नेम क्यों नहीं लिखना, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन नशीन कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मंथ और वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 123.com, आपने एक आर्टिकल लिखा है टॉप 10 लैपटॉप्स ऑफ 20 टॉप 10 लैपटॉप्स लिखा है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से आर्टिकल लिखा है, ठीक है, अभी मैंने आपको ये कहा है कि आपने पोस्ट नेम लिखने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने उसमें मंथ को ऐड करेंगे ना तो वो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 6 जून 2020 के अंदर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, होने को तो ये इस तरह से भी ठीक है, लेकिन इससे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इससे में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना वो ये होगा कि जब 2011 आएगा ना तो गूगल को लगेगा कि ये वाली पोस्ट 1 साल पुरानी है, क्योंकि ये 2020 में लिखी गई थी। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होगा? गूगल को हमने कोई स्पेसिफिक मंथ और ईयर नहीं बताया है, तो इसलिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लिंक बनेगा हमारा परमानेंट, वो ज़्यादा बेहतर बनेगा एज कम्पेयर टू इसके ये सेकंड वाले के। ये बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने डेट मंथ वाला क्यों यूज़ नहीं किया, और हम लोगों ने एक प्लेन जिसके अंदर पोस्ट नेम होना चाहिए वो वाला हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन अभी भी मैं काफ़ी सारे एसईओ एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, वो ये वाली गलती कर लेते हैं। उससे उन्हें क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि जब अगला साल आता है ना तो उनका आर्टिकल जो है वो पुराना कंसीडर हो जाता है और गूगल उसकी रैंकिंग जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने एक आर्टिकल फॉर एग्जांपल 2010 में लिखा है वो 2020 में भी एक फ्रेश आर्टिकल कंसीडर किया जाए, तो आप लोग पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली चीज़ को ऑप्शन को सिलेक्ट करके दिया। हम लोग वापस वर्डप्रेस पे आ गए। अब हम जो भी आर्टिकल लिखेंगे ना, हमारे आर्टिकल का जो यूआरएल होगा उसके अंदर पोस्ट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली उसका यूआरएल बन जाएगा। इसका इसकी एक और अच्छी वजह ये भी है कि हमें हर दफ़ा एसईओ के लिए अपने परमालिंक को एडिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई क्लाइंट ने हमें एडिटिंग का कहा हुआ है कि टाइटल ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग अपने ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हैं कि ईमेल एड्रेस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? क्लाइंट के ईमेल एड्रेस से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पोस्ट भी करके दिखा दूँ कि पोस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। ऐड न्यू के अंदर गए और हमारे पास यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट की हो गई। यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा आर्टिकल है उसको लिखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपके पास ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ पे टाइटल लिखें और यहाँ पर आप क्या करें, उसको ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल को लिख सकते हैं। जो आपके पास ये एडिटर आ रहा है ना, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, ये वर्डप्रेस में तकरीबन 1 साल हो गया इसको इंट्रोड्यूस करवाए हुए, और मुझे पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखें कितनी कम ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, इवन अगर हम यहाँ पे भी जाएँ तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ऑप्शन जो थी हमारे पास किधर आ रही थी? हमारे पास ब्लॉगर के ऊपर आ रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने जो वर्डप्रेस का ये जो ये इसको क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं, राइटिंग एडिटर,
इसको हम लोग चेंज करेंगे, किसी पुराने वर्जन में करेंगे, ठीक है। तो पुराने जो वर्जन था उसका नाम था क्लासिक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपना प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन पे जाएंगे हम लोग, ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। ऐड न्यू के ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्लासिक एडिटर। जो इस वक्त एडिटर है ये मॉडर्न एडिटर के नाम से है, जो पुराना एडिटर था उसका क्या नाम था, क्लासिक एडिटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आपके पास सर्च की ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे क्लासिक एडिटर लिख सकते हैं। कुछ प्लगइन्स जो है वो मुझे वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट सजेस्ट किए हुए हैं, और अगर आप लोग देखें यहाँ पर जो है मुझे क्लासिक एडिटर नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने के बाद हमेशा यहाँ पे एक्टिव का बटन आता है, अगर आप एक्टिव के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक्टिव किया है, अब ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया है मेरे वर्डप्रेस के अंदर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसने यहाँ पे क्या कर देना, इसको क्लासिक एडिटर में ले जाएगा, यानी कि जो पुराना 1 साल पहले वर्डप्रेस के ऊपर एडिटर था मुझे ये उससे स्विच कर देगा, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि जो पुराना एडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ब्लॉगर से, और दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये समझ आ गई है मैं क्लासिक एडिटर के ऊपर कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, कोई बताना पसंद करेगा? ठीक है, क्लासिक एडिटर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैंने इसका प्लगइन भी क्या किया है, प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं ऐड न्यू के ऊपर गया हूँ और यहाँ पर मैंने क्लासिक एडिटर किया है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, जो भी 2 मिनट पहले एडिटर आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सा था, तो उसने पूरी स्क्रीन घेरी हुई थी, मुझे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही थी, कैटेगरी की, पब्लिश की, ठीक है, काफ़ी सारी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया है, क्लासिक एडिटर को कर लिया, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को उसके ऊपर ये इंस्टॉल, अच्छा आपने अपने क्लाइंट को जब करके देना है ना, तो आपने अपने क्लाइंट को ये चीज़ इंस्टॉल करके नहीं देना है। अगर आप क्लाइंट आपको कहता है कि ये इंस्टॉल करके दो, तो आपने उसके एक्स्ट्रा चार्ज करना है। ये वाली ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि जब आप खुद से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर के अंदर अपनी कोई वेबसाइट में बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्लासिक एडिटर के ऊपर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो नया उनका एडिटर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल टाइटल, और आप लोग देखेंगे जो उसका परमालिंक है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने खुद से मॉडिफाई करना है तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है, आप इसको खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपने लिखना है आर्टिकल उसको लिखेंगे। अगेन से यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर देखा था कि ब्लॉगर के ऊपर जब आपको H1 H2 की हेडिंग देनी पड़ती थी, उसके लिए आप क्या करते थे, उसके लिए आप HTML के ऊपर जाते थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगेन से हमारे पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपना टेक्स्ट लिखूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास H1 H2 H3 H4 की जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। ये वाली ऑप्शंस हमारे पास ब्लॉगर के ऊपर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो एसईओ, अगर हम लोग एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H1 H2 H3 की भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी चीज़ जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप लोग देखें, हम लोग जब वर्डप्रेस सॉरी ब्लॉगर के ऊपर आर्टिकल लिखते थे तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ता था, पहले आर्टिकल लिखो, फिर उसकी ग्रामर मिस्टेक ठीक करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसको यूज्ड के ऊपर लेकर जाओ और उसको ऑन पेज एसईओ करो। ऐसे ही करते थे ना अगर हम लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर काम करना था। क्या ख्याल है? ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर हम लिखते थे, हमें यूज जो था अलग से ओपन करना पड़ता था, और वहां पर फिर 1 बाय 1 एक एक चीज को जो है वो ठीक करना पड़ता था। वर्डप्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यूज से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यूज का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यूज का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, प्लगइन, ऐड न्यू, और यहाँ पे जो सर्च बार और यहाँ पे लिखेंगे यूज, ठीक है, YOAST। हम लोग जैसे ही यहाँ पे यूज लिखेंगे वो सर्च करने लग गया यूज का प्लगइन, और हमारे पास ये यूज का प्लगइन आ गया। हम इंस्टॉल नाउ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ब्लॉगर के ऊपर काफी सारे स्टेप्स है, हमने इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, हम लोग दोबारा इस पोस्ट के ऊपर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या यूज की ऑप्शन आई है या नहीं आई है, ठीक है। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पे एक नया फीचर आ गया जिसका क्या नाम है, यूज्ड,
ठीक है। एसईओ से रिलेटेड भी ऑप्शन है हमारे पास। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास यूज का टूल हम अलग से यूज करते थे, वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ पे आ गए हैं, हमारे पास यहाँ पर आ गए वो सारी की सारी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ से अपनी मेटा टाइटल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कोई एक हफ्ता पहले की, कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनका टाइटल डिफरेंट होता है, यानी कि जो उनके आर्टिकल का टाइटल है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो एसईओ टाइटल होता है वो जो है वो उससे डिफरेंट होता है। तो वो इधर से ही करते हैं। ठीक है, वो टाइटल यहाँ पे डिफरेंट रखते हैं और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास इधर होती है। तो आप एडिट स्मिथ के ऊपर करेंगे अपनी प्रॉपर्ली जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़ेंगे। स्लग का मतलब है परमालिंक। ठीक है, इसी तरह आप लोग इधर अच्छा, ये मोबाइल के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। डेस्कटॉप के लिए अगर एसईओ करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस तरह से नजर आएगा। तो हमारे पास ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट एक आर्टिकल कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि किस तरह से नजर आ सकता है। तो मेरे पास एक पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं जरा अच्छी कोई कॉपी पेस्ट कर लूँ। थोड़ा सा टाइटल में लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो मेरे पास आर्टिकल लिखा है उसका टाइटल लिख लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा इसे जूम इन करता हूँ ताकि आपको जरा बेहतर नजर आए। ठीक है, टाइटल लिख लिया मैंने। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो आर्टिकल है इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ वर्डप्रेस से। ठीक है, ये मैंने अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब जो मेरा यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है वो है क्या फिशिंग टिप्स। तो मैं क्या करूँगा, फोकस कीवर्ड में जाऊँगा। कहाँ पे है भाई फोकस कीवर्ड? ये है हमारे पास यूज्ड। इसके अंदर मैं फोकस कीवर्ड ये लिखूंगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें मैंने फोकस कीवर्ड लिखा है टॉप के ऊपर, और यहाँ पर जो है उसने मुझे इसको येलो कर दिया है या ऑरेंज कर दिया है, जो भी इसका कलर बनता है। ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ राइट साइड पे देखें तो वो कह रहा है ये जो एसईओ के रूल्स के मुताबिक ये आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश जो है उसकी बेहतर नहीं है। दूसरे हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास जो ये आर्टिकल है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी मिस्टेक्स आ रही हैं ये मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, इनको वन बाय वन मैंने ठीक करना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी हम लोग जो फ्री वर्डप्रेस पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी की सारी ऑप्शन पेड वाली मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करना है, इन तमाम के तमाम एरर्स को मैं ठीक करता जाऊंगा और मेरा जो आर्टिकल जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है टॉप पर, ये क्या होता जाएगा, ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग ब्लॉगर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने इमेज को इग्नोर करना है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक को इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लॉग जो आर्टिकल है वो रियल टाइम ऐड हो रहा है, तो आपने यहाँ पे इमेज को, इंटरनल लिंक को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आपने यहाँ पे इसको ग्रीन ही करना है। अगर आप ब्लॉगर के लिए कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आप येलो तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम तमाम के तमाम एरर्स को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की तो आपने इसको प्रॉपरली ग्रीन ही करना है, वरना आपका जो आर्टिकल है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये थी हमारी यूज से रिलेटेड। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से नजर आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यूज को ऐड किया ना तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एसईओ की एक ऑप्शन आ गई है। ठीक है, ये एसईओ की ऑप्शन क्या है, ये आपके यूज के प्लगइन की ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जनरल के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं जनरल के ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे पास जो यूज का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है उसकी तमाम की तमाम ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर नजर आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको वर्डप्रेस वेब मास्टर टूल्स की ऑप्शन नजर आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ब्लॉगर के गूगल कंसोल में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमसे कोई वो कोड नहीं मांगता है। वो हमसे कोड इसलिए नहीं मांगता है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर है वो ऑलरेडी क्या है, गूगल के साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जब हम लोग ब्लॉगर के ऊपर गूगल वेब मास्टर टूल्स को ऐड करते हैं या गूगल एनालिटिक्स को ऐड करते हैं तो हमसे वहाँ पे कोडिंग नहीं मांगता है। लेकिन जब आप अपनी वहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट को ऐड करेंगे जो कि ब्लॉगर के ऊपर ऐड नहीं है तो वो आपसे कहेगा कि आप क्या करें, एक कोड को ऐड करें। या चले मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँ,
मैं गूगल वेब मास्टर टूल्स में गया हूँ। ठीक है, मैं गूगल वेब मास्टर टूल्स में गया हूँ। ये चीज़ें जहन नशी कर लें, क्योंकि ये वाली चीज़ भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर हमारे पास ऑर्डर आता है और वो वाला बंदा जो है क्या कहते हैं उसका ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर, सॉरी उसका ब्लॉग जो वो ब्लॉगर के ऊपर अगर नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है गूगल वेब मास्टर टूल्स के ऊपर आएंगे। इसके ऊपर यहाँ राइट टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट टॉप के ऊपर आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर सबसे नीचे ऐड प्रॉपर्टी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेबसाइट का एड्रेस देंगे जो भी आपके क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस जो है वो ये है। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए हमें लेके जा रहा है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, जैसे हम उन्हें इसको वेरीफाई किए तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है। गूगल कह रहा है या तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल कर लो, हमें ये वाली ऑप्शन नहीं चाहिए। हमारे पास कौन सी ऑप्शन अच्छी है, HTML टैग की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, HTML टैग की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे जो भी कोड आपको नजर आ रहा है आपने इसको कॉपी करना है और ये जो आपके पास यूज के अंदर वेब मास्टर टूल्स की ऑप्शन थी, ये देखें यहाँ पे जो लिखी हुई है ना ऑप्शन गूगल वेरिफिकेशन कोड, इसके आगे आपने क्या कर देना है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे उसके बाद आप सेव चेंजेस के ऊपर जाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई के ऊपर क्लिक भी कर लेते हैं। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो गई है। जैसे हम लोगों ने टर्न किया है तो उसने हमें क्या दिखाया है कि ओनर जो है वेरीफाई हो गया है, आपने जो है वो कोड जो है वो सही ऐड कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई है वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से करना है। ठीक है, मैंने आपको वर्डप्रेस की भी समझ आ गई किस तरह। सेम इसी तरह अगर आप लोगों ने गूगल कंसोल, सॉरी गूगल वेब मास्टर गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो सेम इसी तरह से ही हमारे पास ये वाली ऑप्शन होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और क्लिक लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे फीचर्स की ऑप्शन नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा सेटिंग्स हैं। तो अभी हम लोग सेटिंग्स को बाद में डिस्कस करते हैं, इससे चलो सब सेटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सेटिंग्स आ रही हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि साइट मैप कैसा होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स कैसा होना, गूगल एनालिसिस कैसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास काफी सारी ऑप्शन ये आ रही है। तो इसकी अगर आपका क्लाइंट आपको हायर करता है, वो कहता है कि मुझे यूज की बेस्ट सेटिंग कर दो, तो आपके पास तो आप कौन सी बेस्ट, आप बेस्ट सेटिंग किस तरह से करेंगे। सपोज करें कि आपके पास जो है फाइवर के ऊपर, हाँ फाइवर के ऊपर आपने एक बायर रिक्वेस्ट देखी है, वहाँ पे बायर ने आपको क्या कहा है, उसने कहा है कि मैंने वर्डप्रेस के अंदर यूज को इंस्टॉल किया हुआ है, आप क्या करो, आप जो है इसके अंदर जो है मेरा जो यूज की जो सेटिंग है ना उसको ठीक कर दो। तो आप इसकी सेटिंग किस तरह से करेंगे, जरा मुझे ये तो बताएं। यानी कि फाइवर के ऊपर आपको रिक्वेस्ट नजर आई है, उधर क्लाइंट ने कहा हुआ है कि मुझे यूज की बेस्ट सेटिंग कर दो जिससे मेरी वेबसाइट इजीली रैंक हो जाए। तो आप यूज की, और ये सेटिंग की हमारे पास ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी हमारे पास मजीद यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन आ रही हैं ये वाली। यहाँ पे सर्च अपीयरेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे अगेन से मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग नज़र आ रही हैं। ठीक है, कंटेंट की सेटिंग नज़र आ रही है। ठीक है, मीडिया की सेटिंग नज़र आ रही है, पता नहीं क्या क्या सेटिंग नज़र आ रही है। ठीक है, काफ़ी सारी नज़र आ रही है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि आप सारी की सारी सेटिंग्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर और लिखना है बेस्ट सेटिंग्स फॉर यूज एसईओ। समझ आ गई है। आपने जाना है गूगल के ऊपर, आपने इसको सर्च करना है इस कीवर्ड को, ये वाला जो कीवर्ड मैंने लिखा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आर्टिकल नजर आएंगे काफी सारे।
ये आर्टिकल्स कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, इनमें से फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास जो एक आर्टिकल आ रहा है, हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स आपको नजर आ रही है ना, वन बाय वन आपने वही वाली सेटिंग्स जो है अपने यूज के अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे उसने वन 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 बाय वन, आप लोगों में सब लोगों ने कहा था ना कि हम सबको ऑन कर देंगे, तो उसने क्या किया कि सबको ऑन करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट सेटिंग जो है वो इस तरह से है। ठीक है, उसने बाद में क्या किया हुआ है, उसका रीजन भी बताया हुआ है कि ये बेस्ट क्यों है। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पोस्ट को ओपन करना है, उसके बाद आपने इसको रीड करते जाना है और आपके पास यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं, आपने इस तरह से अपने क्लाइंट को करके दे देनी है। ठीक है, ये वन बाय वन आप इन चीज़ों को यहाँ पे देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल की ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसने जनरल की कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया हुआ है, उसने इन चीज़ों को ऐड किया हुआ है। ठीक है, सेम यही चीज़, ये वाली चीज़ें जो है उसने बताया हुआ है, उसने क्या कि ये वाली चीज़ चूज ना करो, ये वाली चीज़ चूज करो। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर बताई हुई, आप इसको वन बाय वन ईजिली करते जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका गिग लगता है और ये काफ़ी पॉपुलर गिग है, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। तो हमारे पास आज आपने क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, नंबर वन। नंबर टू, आपने फिर उसके बाद अपने एडिटर को क्लासिक किया है। नंबर थ्री, आपने इसके अंदर यूज को इंस्टॉल किया है, उसके बाद आपने यूज की सेटिंग की है। बिल्कुल, बायर भी ये चीज़ें सर्च कर सकता है, लेकिन अगेन से बायर कोई चीज़ नहीं पता होती है, तो इसलिए वो आपको वहाँ पे हायर करते हैं। ठीक है, हम लोग जितनी भी चीज़ें फाइवर के ऊपर ऑफर कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम चीज़ें फाइवर के ऊपर जो है वो बायर भी कर सकते हैं, लेकिन बायर के पास टाइम नहीं है। ठीक है, उसने उसकी कुछ उसमें मुख्तलिफ काम और भी करने हैं, तो इसलिए वो इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सब लोगों को कलर करने आता हो, यानी कि आप जो पेंटर घरों में कलर करते हैं, वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम सब जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो पेंटर होता है उसको हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में दूसरे काम करने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो हम लोग फाइवर के ऊपर जितनी भी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो राइटिंग की चीज़ ऑफर हो या ऑन पेज ऑफर हो, वो तमाम चीज़ें जो है वो बायर भी कर सकते हैं, या उनको सीखने में हार्डली कितनी देर लगती है, 1 घंटा नहीं लगता है। लेकिन क्या है, वो अपनी टाइम को सेव करने के लिए वो लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। छोटी सी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप लोगों के साथ एक कोड ट्रेनर। ठीक है, अगर जिनका नाम है नदीम, नदीम क्या है, नदीम है जिनका नाम। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे वेलकम करना है। हमारे साथ एक न्यू ट्रेनर आ रहे हैं जो कि मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर वगैरह। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर तंग करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यही वाला काम अपने न्यू ट्रेनर के साथ कर सकते हैं, या आप उनसे डिस्कस कर लें कि वो फेसबुक के ऊपर आपके मैसेजेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या वो किस तरीके से डील करते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन को, तो आप लोग कर सकते हैं। नदीम ने जो है हमारे ई रोजगार को मेरे ख्याल से दिसंबर 2019 में ज्वाइन किया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक, यानी कि उनको आए हुए भी कितने 6-7 महीने हो गए। ठीक है, जो और नदीम अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर हेलो कर दें, ताकि सब लोग जो हैं वो आप पता चल जाएं कि हमारे ट्रेनर कौन है। ठीक है, कोर ट्रेनर कौन है। ठीक है, नदीम की जो एक्सपर्टीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं और अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी क्यूरी अगर फाइवर अपवर्क से रिलेटेड हो तो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या स्किल्स की बात करें तो नदीम के पास जो स्किल्स हैं वो हैं शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग की स्किल्स हैं। बल्कि मैं यहाँ पे इनका मैसेज ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो इनकी स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये इनकी स्किल्स हैं। ये जो अच्छा नदीम जो है वो लैया से हैं। ठीक है, जो हमारे लैया का सेंटर है, उनके जो नॉन टेक के ट्रेनर हैं वो कौन है, वो नदीम इकबाल है। ठीक है, इनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो शॉपिफाई है। ठीक है, शॉपिफाई का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो शॉपिंग का ऑनलाइन सेंटर, शॉपिंग की वेबसाइट हो जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट हैं।
जब हम लोग क्या कहते हैं ई कॉमर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिखाएंगे, ठीक है। एसईओ की इनकी एक्सपर्टीज हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और जो है ये फेसबुक एड्स रन करना आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सारा, और सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से मैनेज करते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 7 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो नदीम जो है वो आपको हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करेंगे। आपकी कोई क्यूरी आपको समझ नहीं आ रही है फाइवर से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हम लोगों ने फ्यूचर में पढ़नी है उन चीज़ों से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, नदीम को मैसेज करके वहाँ से उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश भी करता हूँ कि नदीम को यहाँ पे एक इनवाइट करें ताकि वो आपसे थोड़ा सी गपशप भी कर लें 5 मिनट के लिए, ताकि क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा लेक्चर को डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नदीम को इनवाइट भी कर दिया है कि अगर वो आना चाहें, स्टूडेंट के साथ कोई बात करना चाहें तो वो स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। Look amazing, so much to do with your Shopify store. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पे अगर लाइव आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मैसेज तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को दरमियान में। ठीक है, एनीवेज उनके पास लिंक चला गया, इन केस वो फ्यूचर वो आना चाहेंगे तो उसमें आ जाएंगे। तो मकसद ये है कि अब आपके पास 2 ट्रेनर्स आ गए हैं, जो नदीम है वो आपको क्वेश्चन वगैरह के आंसर्स करते रहेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नदीम को मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। ये उनकी एक्सपर्टीज थी, मैंने आपको उसके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दी है। स्पेशली अगर आपने फाइवर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, आपने अपने गिग्स का रिव्यू करवाना है दोबारा से, ठीक है। एक दफ़ा तो मैंने रिव्यू कर लिया है, लेकिन अगर जब 2 लोग एक चीज़ को रिव्यू करते हैं तो आपके पास ज़्यादा बेहतर जो है वो क्या चीज़ आती है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो दोबारा से अपने गिग्स के रिव्यूज़ भी करवा सकते हैं नदीम से, वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर, अगर उनको लगता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है बेहतर ऐड करने की है तो वो आपको वो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है जनाब। हम लोग चलते हैं वापस अपने लेक्चर पे। अभी हम लोगों ने पेड वाला किया है तो हम लोग थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके गिग्स भी दिखा दूँ कि हम लोग लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसमें हम लोग कौन कौन से गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग फाइवर के ऊपर चलते हैं और फाइवर के ऊपर देखते हैं कि हम लोगों ने भी जो 1 घंटा सर खपाया है, क्या इसके हम कोई गिग्स भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग फाइवर के ऊपर चलते हैं। पहला हम लोग गिग देखते हैं, क्या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई गिग है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ठीक है। हमारा जो पहला गिग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से गिग लगा सकते हैं। ये वही वाली चीज़ है जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ी है। हम लोगों ने क्या किया, क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट प्रोवाइड की है, हम उसके सी पैनल पे गए, वहाँ पे लॉग इन डिटेल्स दी है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उसके थोड़े से सेटअप किया है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हार्डली 5 मिनट का काम है। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड तेज आ रही है तो हार्डली ये 3 मिनट का काम है। तो आप ये वाला काम जो है वो वर्डप्रेस की जो ऑप्शन है इसको ये वाला गिग लगा सकते हैं, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का लगा सकते हैं। दूसरा आप लगा सकते हैं यूज एसईओ का लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता है, आई हैव नेवर वर्क विद हिम बिफोर, ठीक है। दूसरा हमारा जो गिग है, आप लोग क्या लगा सकते हैं, यूज्ड एसईओ का लगा सकते हैं। यूज्ड एसईओ के आप 2 लगा सकते हैं। आई फॉर एग्जांपल आई विल ऑन पेज यूर पोस्ट
थ्रू यूज्ड एसईओ। ठीक है। दूसरा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ये वाला गिग लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला गिग जो है, ये सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इजी। ये इजी किस तरह से है, ये इजी इस तरह से है कि आपका क्लाइंट क्या करेगा, आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि ये मेरे वर्डप्रेस की डिटेल है और यहाँ पर ये आपको ये आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा हुआ है कि आप 10 आर्टिकल्स को ऑन पेज एसईओ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गिग लगाया हुआ है कि आप 10 आर्टिकल्स को ऑन पेज एसईओ करेंगे, 20 पेज को ऑन पेज एसईओ करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन आर्टिकल को ओपन करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडिट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। आपके क्लाइंट ने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ होगा, आपने बस क्या करना है, उसके फोकस कीवर्ड को ऐड करना है और जितने भी आपके पास मिस्टेक्स नजर आ रही हैं आपको रेड कलर वाली, आपने वन बाय वन उनको ठीक करते रहना। ये बात समझ आ गई, ये वाली बात। बल्कि यहाँ पे ऊपर मुझे कोई गिग नजर आता है, हाँ, जैसे कि ये वाला गिग लगा हुआ है, काफी पॉपुलर गिग है। ये वाला एक गिग लगा हुआ है, खुल जाओ सिम सिम। ठीक है, ये गिग जरा ओपन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये, यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर आप ये वाला काम ज्यादा इजीली कर सकते हैं, यूज्ड वाला। ठीक है, इसके लिए आपको डबल डबल कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, आई विल ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज 40 पेजेस विद यूज्ड एसईओ। इसके अंदर क्या करता है इसका क्लाइंट इसको कहता है कि ये मेरे वर्डप्रेस की डिटेल है, आप इसके ऊपर जाओ और इसके ऊपर जो ये वाले आर्टिकल्स हैं, आपने इन सब की यूज्ड एसईओ करनी है। आपने क्या करना है, वन बाय वन इस तरह से आर्टिकल्स को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज के जो एरर्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको रेड से ग्रीन करते रहना है, ठीक है। और क्या ग्रीन कैसे होंगे, वो यहाँ पे उसने हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दो, जब आपने क्लाइंट के लिए यूज के ऊपर काम करे ना, तो आपने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक को सबसे आखिर में कंसीडर करना है, ठीक है। बाकी आपने जो दूसरी मिस्टेक्स हैं पहले उनको देखना है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक के बगैर भी अगर आपका आर्टिकल ग्रीन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आपने इंटरनल लिंक को देखना है। ये बात समझ आ गई है कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक को सबसे आखिर में कंसीडर करना है। अगर उसके बगैर आपके क्लाइंट का आर्टिकल का जो है वो बटन जो है वो ग्रीन हो जाता है, तो आपने उसको डिलीवर कर देना है, ठीक है। आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और आपको ही बता दूँ, ये वाला गिग बहुत कम लगाया है। आमतौर पे जो लोगों ने गिग लगाया हुआ है ना, वो ओवरऑल यूज्ड के लगाया है, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, ये वाला गिग लगाया हुआ है, चलो इसको भी हम दिखा दें, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि आप किस तरह गिग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा गिग आप क्या लगा सकते हैं, आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, आई विल डू वर्डप्रेस यूज्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो कोई मुझे बताएगा ये किस तरह का गिग है, हम लोग इस गिग को किस तरह से लगा सकते हैं। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा कि ये वाला क्या गिग है, हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं, इसने दिखाया हुआ भी है कि ये ऑर्डर किस तरह से डिलीवर करता है। मतलब इसने बताया हुआ है उतना छोटा सा इमेज, चलो छोटा सा इमेज है, नजर नहीं आएगा। ये हम लोग कोई और बेहतर कर लेते हैं ऑप्शन, चलिए ये वाला गिग लगा लेते हैं। ये वाला गिग इसने कैसे लगाया हुआ है, आई विल एक्सपर्ट ऐसे यूज फॉर यूर, इस बात का क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसके अंदर वो क्या करेगा, आमतौर पे जो हम लोगों ने यूज की सेटिंग्स पढ़ी है ना, इसके अंदर वो उन चीजों को चेंज करेगा। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पैकेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। पैकेजेस से क्या मुराद है, पैकेजेस से मुराद ये है कि आप ये कह सकते हैं कि $5 में आप 10 पोस्ट को ठीक करेंगे, ठीक है। $10 के अंदर आप यूज को इंस्टॉल करके भी देंगे, यूज की जो सेटिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू एसईओ आप उनको ठीक भी करके देंगे, और 5-6 पोस्ट जो हैं उनको भी जो है वो प्रॉपरली सही करके देंगे। अवैस जी, मैंने चीज आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल किए तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में यूज इंस्टॉल करके वर्डप्रेस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आप इजीली लगा सकते हैं। इंस्टॉल की जगह आप लोग सेटअप ही लिख सकते हैं,
ठीक है, और क्या गिग लग सकता है, जरा सोच के तो बताएं। अच्छा चलें, फिलहाल इतने गिग लगा लेते हैं हम लोग। क्या मैं आपको जरा ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई हैं, ये तमाम चीज़ें जो है फटाफट से, हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा, मैं आपको फ्री वाले वर्ड्स, फ्री होस्टिंग के ऊपर भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, फ्री होस्टिंग के लिए मैंने कल एक वेबसाइट सर्च की थी जिसका नाम था, ये वाला नाम है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये इसको नोट कर लें, इसका नाम है awardspace.com। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ awardspace.com। ओ जी, हाँ जी, वैसे मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने अपना जो आंसर है वो आधा मुंह के अंदर ही बोल दिया ताकि दोबारा से आवाज ना जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जाना है awardspace.com। जैसे कि हम लोग 000 वेब होस्ट पे गए थे, या मैंने बताया वो वर्क नहीं कर रही है, तो हम लोग किस पे गए हैं, awardspace.com के ऊपर जाना है। ये हमारे पास ओपन हो गई है, हम लोगों ने यहाँ पे फ्री होस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये तमाम चीजें जो मैंने आपको सिखाई हैं, आप इनको जो है वो कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जो भी मेरा नाम है, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ और मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने जीमेल के ऊपर भी चला जाता हूँ ताकि मुझे अगर इसकी कोई ईमेल आने वाली है वेरिफिकेशन की, तो मैं उसको वेरीफाई भी कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर रहा है मुझे, लॉगिन हो जाओ। ठीक है, मुझे रजिस्टर कर रहा है। मैं कहाँ पे गया हूँ, awardspace.com पर गया हूँ। वहाँ पर जाकर मैंने फ्री होस्टिंग पे क्लिक किया है। उसके बाद उसने मुझे कहा है कि हमने आपको एक ईमेल भेज दिया है, आप उसको चेक कर लें। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मुझे कोई ईमेल आई है या नहीं आई है। अच्छा, उसने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको ईमेल नज़र नहीं आ रही है तो आप जंक और स्पैम के जो पोस्टर है, सॉरी, जंक और स्पैम का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई ईमेल नज़र नहीं आया तो हम लोग स्पैम में भी चेक कर लेते हैं। कहीं स्पैम के फ़ोल्डर में तो नहीं चली गई है। शॉर्ट वीडियो शमन सारी सॉफ्टवेयर, अच्छा शमन सारी, आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात की है। अगर आप इसकी एक पोस्ट क्रिएट करेंगे ग्रुप के अंदर तो ये अच्छा रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को सीखने में आसानी होगी। ठीक है, एनीवेज हम लोगों के पास से ईमेल आ गई है, हमने यहाँ से अपने आप को वेरीफाई किया है। जैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेम उसी तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने भी पेड होस्टिंग के अंदर किया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये फ्री होस्टिंग है तो यहाँ पे थोड़े से स्टेप ज्यादा हो सकते हैं और इनका जो सी पैनल है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बता दूं कि आपका क्लाइंट जो आपको सी पैनल की डिटेल्स देगा ना, तो तो आप लोगों ने, जरूरी नहीं है कि वो सी पैनल जो है वो सेम उसी तरह हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पे सी पैनल आ रहा है और ये डिफरेंट है, डिफरेंट है ना उससे जो भी मैंने आपको पेड दिखाया था। क्या ख्याल है, लेकिन ये सी पैनल ही है, जिस तरह से भी मैंने आपको पेड सी पैनल दिखाया है, ये सेम उसी तरह से सी पैनल है। इसके अंदर आपको सारी की सारी ऑप्शंस भी वही नजर आ रही हैं जो भी हम लोगों ने पेड के अंदर देखी थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो लुक है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको अपना सी पैनल दिखाया है वैसा ही सी पैनल आप लोगों को नजर आए। ठीक है, हर क्लाइंट का डिफरेंट सी पैनल हो सकता है, जिस तरह से आपको एक यहाँ पर भी सी पैनल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जरा बेहतर नजर आए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एफ करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहीं पे वर्डप्रेस नहीं लिखा, तो हम लोग दूसरी क्या देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अच्छा, अगर हमें वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर न आए तो हम लोगों ने क्या चीज सर्च करनी है, कोई बताएगा। अगर हमें वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने क्या चीज सर्च करनी है, यानी कि आपके क्लाइंट ने आपको सी पैनल की डिटेल्स दी है, आपको वहां पे वो वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या चीज सर्च करेंगे। आप लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ गया ये वर्डप्रेस का छोटा सा लोगो बना हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसका नाम है जैकी ऐप इंस्टॉलर।
इसका क्या नाम है, जैकी ऐप इंस्टॉलर। आपने जब अपना कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैकी ऐप इंस्टॉलर के ऊपर। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे दूसरी ऑप्शन क्या नज़र आएगी, मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, पेज के ऊपर भी हमें ऑलमोस्ट उसी तरह से नज़र आ रहा था। हम क्या करेंगे, ब्राउज एंड इंस्टॉल, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब डोमेन को पहले रजिस्टर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ई रोजगार, ई रोजगार 007 के नाम से हमने एक डोमेन नेम जो है वो सब डोमेन क्रिएट की है। ठीक है, सब डोमेन का तो सबको पता है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारी सब डोमेन उसने क्रिएट कर दी है। हमारी सब डोमेन जो है वो इस तरह से क्रिएट की है। आप लोग कुछ भी किसी भी नाम से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बस ऐसा नाम हो कि आपको फ्यूचर में याद रहे, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि आपने क्या क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने वर्डप्रेस को क्लिक करना है, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। प्रोसेस टू स्टेप 2 पे जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल्स में क्या करना है, सेम वही वाली ऑप्शंस आ रही हैं, वेबसाइट का नाम लिखना है, जो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ई रोजगार 007। ठीक है, अपना यूजर नेम लिखना है, यूजर नेम जैसे कि एडमिन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। पासवर्ड जब आप लोग पासवर्ड लिखेंगे, मेक श्योर कर लें कि पासवर्ड जो है वो आपका काफी डिफिकल्ट सा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इसको इंस्टॉल कर लूंगा। ये बात समझ आ रही है आप सब लोगों को, मैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। तो जी मैं पहले डबल डबल करना, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया तो मुझे क्या, पासवर्ड कंटेन, अच्छा वो कह रहे हैं पासवर्ड आपका इतना अच्छा नहीं बना है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। पासवर्ड को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा हमें से काफ़ी स्टूडेंट हो रहे हैं, जब उनका पासवर्ड नहीं लग रहा होता ना, वो मुझे मैसेज कर रहे होता है। तो देखिए मेरा ही पासवर्ड नहीं लगा है, तो मैंने अपने पासवर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया है, ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। ठीक है, इसने डेटाबेस क्रिएट किया है, फाइलें क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह से मुझे सारा कुछ क्रिएट करके देगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है सब लोगों को कि हम लोगों ने वर्डप्रेस किस तरह से फ्री वाली होस्टिंग में इंस्टॉल किया है। इतना ही यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे सेटअप लिख देता हूँ, क्रिएट अकाउंट ऑन। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में इसको कर लें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई यूर ईमेल। ठीक है, क्लिक ऑन अपना क्रिएट सबडोमेन फ्रॉम टॉप। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन वर्डप्रेस, insert details like username and password, click on इंस्टॉलेशन बटन। उसके बाद क्या हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, इतने को इंस्टॉल हो रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिख लूँ, ताकि आप इसको जब करने बैठें तो आपको पता हो कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ गई है हम लोगों ने कैसे कैसे किया है।
और यहाँ पे देखें कि उसने हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, सेम उसी तरह देखें, उसने कहा है कि आपकी वर्डप्रेस का जो एड्रेस है वो ये है, और अगर आपने लॉगिन होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं देख लेते हैं किस तरह से बनाया है। ये उसने हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है, ये लॉग है, ये हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, सेम उसी तरह से नजर आ रही है जैसे कि अभी हम लोगों ने पेड के ऊपर इंस्टॉल की थी। ठीक है, अगर हमें लॉगिन करना है तो हमारे पास ये लॉगिन लिंक है, हम इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे जो भी मैंने अभी क्रिएट किया था, जो भी मुझे इंशाल्लाह याद होगा। हम तो मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। हाँ जी, ये समझ आ रही है, जो फ्री वाला मैं करके भी दे रहा हूँ, सेम वही चीजें हैं। आप लोगों ने ये इंस्टॉल करनी है कल, तो इंस्टॉल नहीं हो रही थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इशू आ रहा था 000 वेब होस्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करें, क्योंकि ये फ्री वेब होस्टिंग है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी क्या है, काफी ज्यादा स्लो चल रही है। किसी का यहाँ तो कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, मैं स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। वर्ड सॉफ्टवेयर इज दैट, किसी ने मेरा गलती से ईमेल एड्रेस देख लिया है। आमतौर पर मैं स्टूडेंट्स को जब लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं अपना ईमेल एड्रेस को हाइड कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे याद ही नहीं रहा, गलती से जल्दी से फटाफट लिख लिया मैंने। ठीक है, बचपन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया था, कोई 2005 या 6 में बनाया था, जब जीमेल जो था वो लॉन्च हुआ था नया नया। तो उस वक्त तो इसी तरह के ईमेल एड्रेस बनाते थे एटलीस्ट मैं। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा फनी सा है जो मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद लाइव, शमान साई लाइव आने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं पोस्ट क्रिएट कर देंगे तो वही काफी है। ठीक है, हमें अलाउ नहीं होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को ग्रुप के अंदर लाइव लेकर आ सकते। ठीक है, सारी की सारी जो है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देना है, जो कि शायद ये, आई होप सो यही था ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लॉग इन करूंगा तो मैं कहाँ पर आ गया हूँ, अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ गया हूँ। तो अगर आप लोगों ने जो भी जो सी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने उसी चीज़ों को यहाँ पे सीखते जाना। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाई है, आप लोगों ने इन सबको यहाँ पे करना है। क्या क्या करना है, आपने एडिटर को चेंज करना है, आपने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। मैंने आपके साथ 2 प्लगइन इंस्टॉल करना आपको बताया है, क्लासिक वाला और यूज्ड का बताया है। उसके अलावा आपने यूज्ड की सेटिंग्स को भी करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि यूज्ड की सेटिंग कैसे होती है, आपने प्रॉपर्ली यूज्ड की सेटिंग्स को भी अप्लाई करना है। हाँ जी, अगर आप जो भी है फेसबुक यूजर जो भी हैं आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये सेम उसी तरह से ही आ गया जिस तरह से भी पेड के ऊपर आया था, लेकिन ये क्या है, ये फ्री वाला है। ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके ब्लॉगर है, सॉरी आपका वर्डप्रेस है। आपने क्या करना है, यहाँ टॉप बार के अंदर से अपने ब्लॉग का लिंक जो है वो कॉपी करके असाइनमेंट वाली पोस्ट पे देना है। ठीक है, काफी स्टूडेंट होते हैं उन्हें अभी तक यही नहीं पता चला है कि ब्लॉगर का लिंक कैसे कॉपी करना है वर्डप्रेस का। तो ये टॉप के ऊपर जो आपको बार नजर आ रही है ना, इसके ऊपर जो लिंक है आपने इसको कॉपी करना है और इसको असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, बिल्कुल आप वर्डप्रेस से यूज करके ब्लॉगर के ऊपर लेकर जा सकते हैं। अच्छा जी, विजिट और प्लगइन के अंदर ये है, जो विजिट और प्लगइन जो है इसको आप सेम कह सकते हैं। हमारे जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के अंदर विजिट्स के ऑप्शन होते हैं। विजिट्स क्या होती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज रिमूव, ये वाली चीज आपको नजर आ रही है ना कैटेगरी वाली, ये विजिट है। ठीक है, और ये चीजें हमें गैजेट्स के नाम से हमें ब्लॉगर के ऊपर नजर आ रही थी। रिसेंट पोस्ट दिखानी हो, पॉपुलर पोस्ट दिखानी हो, ठीक है, प्रोफाइल दिखानी हो, फेसबुक पेज दिखाना हो, ट्विटर का पेज दिखाना हो। ठीक है, वह समझ आ रही है। तो ये विजिट्स हैं सारी। प्लगइन ये चीजें नहीं है, प्लगइन जो है वो मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको यूजर एंड की तरफ आपको जो बैकअप यानी कि जो आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको हेल्प करते हैं मुख्तलिफ चीजों की एडिटिंग करने में। सर मेरा स्ट्रीम यार्ड एक्टिव है लेकिन फिर भी, अच्छा आप क्या करें, आपके पास जो स्ट्रीम यार्ड है ना, आपने आपके पास जो लिंक नजर आ रहा है ना, ये वाला लिंक जो नजर आ रहा है, इस
स्ट्रीम या मैं यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस लिंक को ओपन करें आप, ठीक है, बल्कि यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैंने वैसे कभी कुछ ट्राई नहीं किया, लेट मी ट्राई। मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये बात समझ आ रही है? एक बार फिर से लिंक अच्छा आ गया, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं स्ट्रीम यार्ड पे, तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आगे कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप उसको ही फॉलो कर लें, उससे आपका नाम मुझे नज़र आता रहेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही एक यूज़र रह गए फेसबुक यूज़र जिनका नाम मुझे नज़र नहीं आता, बाकी तमाम लोगों का आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक कर लें, उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद आपके पास थैंक यू का मैसेज आएगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कमेंट्स वगैरह देंगे तो मुझे आपका नाम नजर आएगा। तो फटाफट से ये ट्राई करके दिखाएं। फेसबुक यूजर फटाफट से ट्राई करें। अच्छा, में से जितने भी लोग अभी लॉग इन हो रहे हैं वो एक और भी है, ये कौन है, आप जो भी हैं, सायरा खान गिलजई है जो भी नाम है, आप भी इसको फटाफट से ट्राई करें, ठीक है। ये मैंने लिंक शेयर किया है, इस पर क्लिक करें, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करें और आपको आ जाएगा, ठीक है। एक और भी आ गए, तय्यबा कमल के नाम से भी कोई आ गए, इनका नाम भी हमें नजर नहीं आ रहा है, तो आप भी इस चीज को दोबारा से ट्राई करें। क्या आपके पास, आप तीनों के पास क्या थैंक यू का वर्ड लिखा हुआ नजर आता है? फटाफट से बताएं, मैंने लेक्चर को थोड़ा सा वाइंड अप करना है। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट है। एक तो आपने इंस्टॉल करना है, दूसरा क्या करना है, इंस्टॉल क्लासिक एडिटर, इंस्टॉल यूज एसईओ, बेस्ट सेटिंग फॉर यूज एसईओ, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मुझे आइडिया नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट है, आपने तमाम की तमाम चीज़ें करनी है। मैंने क्योंकि आपको सिखाया है तो मुझे 30 मिनट लगे हैं, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे ये सारा का सारा काम करने में, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने कुछ की, अगर आपके पास पैसे हैं सानिया वाह, तो आप पेड परचेज करके कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ये जो फ्री में बताया है एड, ये वाला कोड, ये वाली चीज़ें जो बताई हैं, आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। अगेन से बता रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस का ब्लॉग, ये आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको, ताकि जो सी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं आपको पता हो, आप अपने क्लाइंट को क्या कर सको, ये सारा की सारी चीज़ें ऑफर कर सको और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अगर मैं खाली यहाँ पे आपको पढ़ाता रहूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, इसको जब तक आप एक दफ़ा प्रैक्टिकली खुद से नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। इवन आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ चीज़ों को मुझे भी डिफिकल्टी हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि ये वाला गिग मैं ऑफर ही नहीं करता हूँ। एक बार इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस काफ़ी साल पहले, तो बस वही यूज़ किए जा रहा हूँ आगे से आगे। उसके अलावा मुझे याद है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट था, तो डिजीकॉन का स्टूडेंट था, उनका एक ऑर्डर भी पेंडिंग था। अगर आपको कितने ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करते रहें। हमारे जो नॉन टेक की अभी तक अर्निंग हुई है वो हुई है $195, ठीक है। अभी तक जो टोटल अर्निंग हुई है और नॉन टेक की वो कितनी हुई है, $195 हुई है। और ये तीनों डोमेन्स में अभी तक सबसे ज़्यादा है। और ये कितने स्टूडेंट ने की है, ये 4 स्टूडेंट्स ने की है, ठीक है। आप लोग भी इसके ऊपर फोकस करें ताकि आप लोगों को भी अर्निंग आ सके। अच्छा, हमारे पास कुछ टाइम है तो हम क्यों ना, क्लाइंट का लिंक फ्री वाले में ऊपर नहीं होगा, क्लाइंट आपको पेड परचेज करके देगा, वो फ्री में क्यों करेगा, अपनी गर्मी में कौन सा में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं, हमारे पास कुछ टाइम है तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ें और भी सिखा दूँ।
जिनके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं उनको 100 दफ़ा बताया है कि वो सही से बिजनेस प्रपोजल नहीं लिख रहे हैं, वो सही से उन्होंने गिग नहीं क्रिएट किया हुआ है जैसे मैंने गाइड किया हुआ है, वो बाय रिक्वेस्ट डेली की 10 सेंड नहीं कर रहे हैं, डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करें और खुदा के लिए सिर्फ वही वाले बाय रिक्वेस्ट सेंड करें जो आपको काम करने आता है। जो आपको काम करने नहीं आता है आपने वहां पर बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, फिर मुझसे पूछ रहे होते हैं ये कैसे होगा। तो आपने सिर्फ बाय रिक्वेस्ट उसी जगह पे सेंड करनी है जहां पर आपको काम करना आता है, जो चीज नहीं समझ आ रही उसके बाद बाय रिक्वेस्ट नहीं करने। हाँ जी, इंशाल्लाह आप सबकी सक्सेसफुल स्टोरी आएगी, आप लोग बस मेहनत करते रहें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सबको फ्रीलांसिंग से अर्निंग हो, आप लोग क्या करें अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर काम करें, ठीक है। ब्लॉगिंग के ऊपर भी तो अर्निंग होगी ना, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा शायद ब्लॉगिंग के ऊपर ज्यादा बेहतर है अर्निंग करना एज कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग वर्क, ठीक है। एनीवेज आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्योंकि टाइम है, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन नहीं सल्फी वाले पे ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट दूसरा तो नहीं। एक सेकेंड सब लोग यहीं पे रुक जाएं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास क्यों क्वेश्चन आया आई डोंट नो, ये वाला नहीं, हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो ये आया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया है सर फ्री में ऑफर कर सकते हैं, क्लाइंट गुस्सा तो नहीं करेगा कि गरीब से हम फ्री में ऑफर क्यों करेंगे। पहले तो मुझे आप ये बताएं, मैंने आपको बताया भी है फ्री वाला मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें वो तमाम चीजें जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। जब आपको क्लाइंट जब आपका जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो क्लाइंट आपको पेड वाले की डिटेल्स देगा, वो आपको पेड सी पैनल की डिटेल्स देगा, वो आपको फ्री की डिटेल नहीं देगा, ठीक है। पेड का पूछ, हाँ जी, फ्री के ऊपर फ्री वाली होस्टिंग के अंदर आपने पेड वर्डप्रेस यूज करना है, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया है एडवर्ड। अच्छा जी, आपको अब नाम शो, हाँ जी मुझे आपका नाम शो नजर आ रहा है, तैयबा कमर के नाम, ठीक है। जाम अल्ताफ, डेफिनेटली मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूं तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ ये कैसा क्वेश्चन है। मेरा फाइवर के ऊपर जो ऑप्शन आते हैं बाय रिक्वेस्ट अर्निंग ईटीसी वो ऑप्शन लाइव, अगर आपको बाय रिक्वेस्ट वाली ऑप्शन नजर नहीं आ रही है आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस को प्रेस करना है, आपने उसको जब तक प्रेस करते रहना है जब तक आपको टॉप वाली ऑप्शन नजर ना आए, ठीक है। अन्ना बुखारी, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे आपने क्या करना है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा फाइबर पर इस चीज को हम कल डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, किसको बंद कर रहे हैं, इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं हम लोग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक फटाफट से उन स्टूडेंट्स के नाम भी दिखा दूं जिनकी अटेंडेंस कम चल रही है डीजी खान में, होस्टिंग कैसे लेंगे। साइम वकास कल वाला लेक्चर देख लें, उसके अंदर मैंने बताया हुआ डोमेन नेम और होस्टिंग किस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करके देगा। अगर आप अपने ब्लॉग के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी, कैसे परचेज करनी पड़ेगी वो कल वाला लेक्चर देख लें। ये हमारे डीजी खान के स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेंडेंस के ऊपर जो है वो कम अटेंडेंस है, स्पेशली जो नाम आपको नीचे नजर आ रहे हैं इनके लिए हम ज्यादा वरीड हैं। इसके लिए हम ज्यादा वरीड इसलिए हैं क्योंकि इनकी अटेंडेंस जो है वो काफी अच्छी जा रही है, एक एक या 2% से उनकी अटेंडेंस जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। जैसे कि अमीर हसन शाह है, सैयद मोहम्मद हाकिमुद्दीन है, सबा बलोच है, फरा नयाब जहांगीर है, फातिमा सद्दीक है, शुएब अहमद है, सैयद सैफुल्ला है, वसीम इकबाल है, साइम वकास है, अक्सर रफीक, अली अब्बास, मोहम्मद उमर इजाज, फाइज अहमद, समीम, उजैर अब्बास। अपनी अटेंडेंस जो है आपने लगाना नहीं भूलनी है। अगर आपका कोई अटेंडेंस का इशू है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने लाइब्रेरी से बात कर सकते हैं। रहीमिया खान की भी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, जैसे मेरे पास रहीमिया खान की लिस्ट आ जाएगी तो मैं वो भी यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। इतनी गर्मी के अंदर आपने मजीद गर्म होना चाय पी के। सर अच्छा मोबाइल पे बाहर रिक्वेस्ट शो होती हैं, अगर उस टाइम पे लैपटॉप पे देखें तो बाहर रिक्वेस्ट शो नहीं होती। अच्छा जी, ये चीज बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को जो बाहर रिक्वेस्ट शो होती है ना उनका टाइम हार्डली 20 सेकंड से 1 मिनट तक होता है।
यानी कि अगर आप 20 सेकंड के बाद बाय रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करेंगे तो शायद आपको वहाँ पे दोबारा से बाय रिक्वेस्ट नजर ना आए। इतनी देर के अंदर क्या होता है, इतनी देर के अंदर वो किसी ना किसी बंदे को वो प्रोजेक्ट मिल चुका होता है। सही है। तो आप जब बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करें तो फटाफट से काम किया जाए। सब हम सब से एक्सपर्ट वो तो नहीं, फिर क्या एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस बना लें। किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, कौन सा गिग लगाया हुआ है? अना बुखारी आपने क्या गिग लगाया हुआ है? बाकी जो जिन लोगों की अटेंडेंस नज़र नहीं आ रही है उनकी अटेंडेंस सही है, उनकी शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना जिनकी 100% अटेंडेंस है उनके नाम हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली जरूर हाईलाइट करेंगे एक दिन, उनको अप्रिशिएट करने के लिए जिनकी अटेंडेंस 100/100 है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों की अटेंडेंस है जिनकी परसेंटेज है वो 70% से कम जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपने अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ये टॉप के ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ सकता है, जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है। या फिर ये वाली ऑप्शन आपको राइट साइड के ऊपर भी नज़र आ सकती है। अगर हम प्रॉपर इसके ऊपर जाएँ, अगर आप पुराना फेसबुक यूज़ करें तो ये आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आएंगी वाली चीज़ें। ठीक है। और यहाँ पर कौन है? लाल टमाटर के साथ कौन है? ठीक है सर। मोबाइल ऐप पे बाहर, बिल्कुल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बाहर पे शो होती है। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने यूज़ नहीं करनी है, अगर आप क्रोम के ऊपर भी कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो उस पर भी आपको शो होती है। ठीक है। आई मीन किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, वर्क आर्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आर्टिकल एक लिख लें, आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। आपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं आपने, वो आपका एक्सपीरियंस ही तो बन रहा है। लोगो डिज़ाइन का तो मुझे खुद नहीं पता है, लोगो डिज़ाइन मैं खुद नहीं करता हूँ, ना ही मुझे लोगो डिज़ाइन करने आती है। अवैस आपने भी क्लास छोड़ के नहीं जाना है। जब तक मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ आपने क्लास छोड़ के जाना है, सबसे पहले आप ही क्लास छोड़ के जाते हैं। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे अपना क्लास को एंड कर रहे हैं। और आसिफ खान, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। क्लास छोड़ते जाते आपने क्या? अच्छा, आपको ये अगेन से बता दूं, आपके जो कोर ट्रेनर आ गए जिनका नाम नदीम, क्या है नदीम, कुछ है उनका नाम, नदीम, नदीम के नाम से कुछ है उनका नाम। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आप उनसे सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं फाइबर से रिलेटेड। ठीक है। वो आप टूरिस्ट के सारे आंसर करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट दे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मजीद अपने ब्लॉग्स के ऊपर फोकस कर सकूं। और आप क्या करते हैं, अपने न्यू ट्रेनर को थोड़ा सा तंग करें। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, इतना तंग किया है। एक तो गर्मी है, ऊपर से आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दे के मैं तंग भी आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, खुद से करें। हाँ, नदीम इकबाल उनका नाम है। फेसबुक के ऊपर उनका नाम जो है वो नदीम कुछ है। मैं उनको इंट्रोडक्शन के लिए एक पोस्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किसको तंग करना है। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। कल हम मजीद वर्ड प्रेस सीखेंगे, बल्कि कल मैं आपको ऑफ पेज का जो है वो इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगा। ठीक है। आप लोगों से मुलाकात ही होती है कल। अल्लाह हाफिज़ का यहाँ पे मैसेज लिखते हैं। कौन सा, मुझे नहीं पता है भाई लोगो डिज़ाइनिंग, ना ही मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ। और अगर मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता भी हूँ तो वो अडोब फोटोशॉप वगैरह के अंदर करता हूँ। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। मैं आपका नॉन टेक का ट्रेनर हूँ, क्रिएटिव का ट्रेनर नहीं हूँ। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।